75 साल के हो चुके कबीर बेदी को बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम और गुड लुकिंग सितारों में गिना जाता है। हालांकि कबीर बेदी ने हमेशा ही अपनी एक्टिंग से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा बटोरी है। एक बार फिर कबीर बेदी की निजी जिंदगी से जुड़े किस्से सुर्खियां बटोर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इन किस्सों का खुलासा कबीर बेदी ने खुद किया है। कबीर बेदी ने हाल ही में अपनी बुक स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर को लॉन्च किया है। यूँ तो कबीर बेदी का नाम कई औरतों से जुड़ा है, लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे अधिक गहरा प्रभाव उनकी पत्नी प्रोतिमा बेदी और प्रेमिका परवीन बाबी का रहा है। प्रोतिमा बेदी और परवीन बाबी से जुड़े कई शॉकिंग खुलासे कबीर बेदी ने अपनी बुक में किए हैं। ये तो सब जानते हैं कि 70 के दशक की ग्लैमरस एक्ट्रेस परवीन बाबी का अफेयर डैनी डेंजोंगपा और महेश भट्ट के अलावा शादीशुदा एक्टर कबीर बेदी के साथ भी हुआ है। कबीर बेदी तब मॉडल और ओडिसी डांसर प्रोतिमा बेदी के साथ ओपन मैरिज में थे। जी हाँ, प्रोतिमा बेदी के साथ अपनी शादी को कबीर बेदी ने ओपन मैरिज बताया है। कबीर बताते हैं कि ओपन मैरिज का आइडिया लोगों को भले ही लुभावना लगता हो, लेकिन इसी ओपन मैरिज ने प्रोतिमा बेदी के साथ उनके रिश्ते को खत्म कर दिया था। उनके बीच की नजदीकियाँ बिल्कुल खत्म हो गई थी। प्रोतिमा बेदी के साथ अपने रिश्ते में वो खालीपन महसूस करते थे, जिसे बाद में परवीन बाबी ने भरा था। परवीन बाबी के बारे में कबीर बेदी ने बताया है कि वो शुरुआत में परवीन को डैनी की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानते थे, जो खुलेआम उनके साथ रहती थी। हालांकि कबीर ने ये भी खुलासा किया कि लोग परवीन को जितना खुले विचारों की महिला मानते थे, वो उतनी ही कंजर्वेटिव थी। कबीर बताते हैं कि जब जुहू का गैंग ओशो की शरण में जाकर फ्री सेक्स किए जाने की बात करता था, तो परवीन इसके उलट सेक्स की वफादारी चाहती थी। यही तो था जो मुझे उस वक्त चाहिए था, जिसके कारण मुझे परवीन से प्यार हो गया। प्रोतिमा को छोड़कर परवीन बाबी के साथ रहने का फैसला लेना कबीर बेदी के लिए आसान नहीं रहा था। इसके बारे में कबीर बेदी ने लिखा है, उस रात जब प्रोतिमा घर आई थी तो मैंने उन्हें बताया कि मैं रात में परवीन के पास जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो अभी आई हैं तो कम से कम उस रात मैं उनके साथ रुकूं। लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि आज रात ही नहीं बल्कि हर रात परवीन के साथ ही रहना चाहता हूँ। इसके बाद प्रोतिमा खामोश होकर रोने लगी और मुझे वहाँ से जाने को कह दिया। इस तरह हमारी ओपन मैरिज खत्म हो गई। परवीन बाबी की बीमारी के लिए अक्सर कबीर बेदी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कहा जाता है कि परवीन मानसिक रोग की शिकार हुई क्योंकि कबीर बेदी ने उन्हें छोड़ दिया था। इस बारे में कबीर ने लिखा है, पहली बार स्टारडस्ट मैगजीन में परवीन के मानसिक रोग के बारे में लिखा गया। इसमें उनकी बीमारी के लिए मुझे जिम्मेदार कहा गया। परवीन को मानसिक बीमारी विरासत में मिली थी। उनके पिता भी इस बीमारी से पीड़ित थे और पहली बार उन्हें दौरा बचपन में ही पड़ा था। मैं हमेशा परवीन का साथ निभाना चाहता था। सच्चाई ये है कि परवीन ने ही मुझे छोड़ दिया था और जब मैं उनकी मदद करना चाहता था तो उन्होंने इसे भी साफ तौर पर इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।